बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे यूनिट 22 बेसिक स्टैटिक्स। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बेसिक स्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। इट इज a branch of science which deals with the collection of data, presentation of data, analysis of data and taking decision। अब इसको थोड़ा सा एलिब्रेट कर लेते हैं हम कि मतलब क्या हो जाता है। इसमें बेसिकली डेफिनेशन में चार चीजें जो समझने की। सबसे पहले हम स्टैटिक्स में करते क्या है, हम जो काम करते हैं हम डेटा को कलेक्शन करते होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैच हो रहा है, बहुत इजी एग्जांपल आपको समझाता हूँ। मैच हो रहा है तो एक टीम बैटिंग करती है और उसका जो स्कोर है वो डेटा होता है, वो कलेक्शन हो रहा होता है। दूसरी टीम क्या करती है, बॉलिंग करती है, उनका भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो ऑब्जर्व हो रहा होता है। जब एक इनिंग खत्म हो जाती है दूसरी इनिंग शुरू होती है तो उसको हम क्या करते होते हैं, आपने मैच के दौरान देखा होगा कि मुख्तलिफ ग्राफ्स के जरिए प्रेजेंटेशन होती है। यानी कि हमारे पास क्या हो जाता है, मुख्तलिफ किस्म के ग्राफ जो होते हैं वो उनके जरिए क्या होती है, प्रेजेंटेशन होती है। अब जब जैसे मैच गुजरता जाता है कमेंटेटर क्या करता है, एनालाइज करने लगता है। अगर इस रन रेट से बनाया तो ये जीतने के चांसेस हैं, अगर विकेटें ज्यादा जल्दी गिर गई हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है जो हम पहले कलेक्ट कर चुके होते हैं उसके बेसिस पे एनालिसिस होती है। और एनालिसिस के बेसिस पे आप क्या कैलकुलेशन करते हैं, हम उसको रिजल्ट की कैलकुलेशन करते होते हैं। बहरहाल हम लोग मुसलमान हैं, फाइनल रिजल्ट तो ऊपर वाला ही करता होता है, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन होती है इस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे हम क्या ले सकते हैं कि अपनी जिंदगी में बेहतर रिजल्ट अखज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं डेटा की। एक और एग्जांपल में बात करता हूं कि आपके पास जो हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल होती है, आमतौर पे जब हमारे पास जब शादी होती है लड़का और लड़की की, तो उस सूरत में क्या होता है कि फैमिली में हो तो ज़्यादातर डेटा लेने की जरूरत नहीं होती। आउट ऑफ फैमिली हो तो उसमें बेसिकली क्या करना पड़ता होता है, डेटा लिया जाता है। डेटा क्या होता है, लड़का एज कितनी है, लड़के की लुक क्या है। लुक के ऊपर इतनी इंपॉर्टेंस होती नहीं है हमारे यहाँ। असल चीज़ क्या होती है कि वो कमाता कितना है। लड़का कोई नशा तो नहीं करता, उसके अंदर कोई ऐसी बुराई वाली आदतें तो नहीं है। ये सारी चीजें क्या होती है, बेसिकली वो डेटा होती है। इसी तरह जब हम फीमेल की बात करते हैं या गर्ल्स की बात करते हैं तो उसमें ये देखा जाता है लड़की पढ़ी लिखी कितनी है, उसका यानी है वो रवैया क्या है, वो घरेलू है या नहीं है, वो खूबसूरत है या नहीं है, उसकी आंखें खूबसूरत है या नहीं, कलर खूबसूरत है या नहीं है, हाइट उसकी कितनी है, वेट कितना है आपके पास। ये सारी चीजें क्या होती है, बेसिकली डेटा होता है। जब ये डेटा इंफॉर्मेशन आ जाती है तो फिर उसके बाद जो है उस सारी एनालिसिस के बिना पर और भी बहुत सारी बिहेवियर क्या है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली जाती है। इस बिहेवियर लेने के बाद, एनालिसिस करने के बाद क्या करना पड़ता है, रिजल्ट, यहाँ ये शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये भी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लो कि आपके घर में ये 50,000 की इनकम आ रही है। अब हमने क्या करना होता है, उसको डेटा बनाना पड़ता है। भाई ये हमारा इतना राशन में खर्च हो जाएगा, इतना बिजली में खर्च हो जाएगा, इतने का दूध आ जाएगा, इतने का सारा कुछ इंफॉर्मेशन हो जाता है। फिर हम ये भी प्लानिंग करके रखते हैं कि हाँ बीमारी भी आ सकती है, उसके लिए भी पैसे कुछ रखते होते हैं। ये हम क्या करते होते हैं, कलेक्शन होती है डेटा की। फिर आपके पास क्या होती है, उसकी प्रेजेंटेशन होती है। प्रेजेंटेशन के बाद हम उसकी वजाहत करते हैं, एनालिसिस करते हैं और आखिर में हम क्या करते होते हैं, डिसीजन करते हैं। तो ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में और भी बहुत सारी एग्जांपल है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ज़्यादा एग्जांपल देने लग गया। अब यहाँ पर आपके पास एक लफ्ज़ आया, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा। अब सवाल ये पैदा होता है कि डेटा है क्या। तो आइए देखते हैं कि डेटा के बारे में। डेटा क्या है हमारे पास, इसकी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन या ऑब्जर्वेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स किसी ने इतला दी या आपने खुद ऑब्जर्व किया, मुशाहिदा किया, उसको नाम क्या दिया हुआ, डेटा, या इसको हम रॉ डेटा भी कहते हैं, डेटा। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स में एक अलग होती है, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में डेटा और
इंफॉर्मेशन में डिफरेंस अलग अलग हो जाता है। यहाँ इंफॉर्मेशन इंग्लिश का वर्ड है जिसके माने हैं इतला देना, कि मुझे किसी ने बताया कि फला क्लास में 40 स्टूडेंट, मुझे इतला मिली, इंफॉर्मेशन मिली, या फिर मैं क्लास में खुद विजिट करने गया और मैंने ऑब्जर्व किया कि 40 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, आपके पास डेटा हो जाएगा। आइए देखते हैं कि डेटा की टाइप्स कितनी है। टाइप्स ऑफ डेटा में हमारे पास देयर आर द टू टाइप्स ऑफ डेटा, वन ऑफ देम इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव डेटा। अच्छा, इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें क्वांटिटी हो, तादाद हो। क्वालिटेटिव डेटा, नाम से ये पता चल रहा है कि इसमें क्वालिटी हो, हम क्वालिटी की बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इनकी डेफिनेशन क्या हो जाती है। क्वांटिटेटिव डेटा आपके पास क्या होता है, सच अ टाइप ऑफ डेटा व्हिच आर इन न्यूमेरिक फॉर्म। सच अ टाइप ऑफ डेटा व्हिच आर इन न्यूमेरिक फॉर्म। न्यूमेरिक फॉर्म से मुराद क्या जाता है कि हम इस डेटा को नंबर की शक्ल में डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हाइट 6 फुट होती है, वेट 75 केजी, 60 केजी, 55.5 केजी आपके पास है, ये आपके पास होते हैं। सैलरी हो गई, प्रॉफिट हो गया, आपके मार्क्स हो गए, ठीक है, ये सारे किसमें होते हैं, नंबर में डिफाइन होते हैं। इसके अंदर पॉइंट में भी आ जाते हैं, फ्रैक्शन में भी और होल नंबर में भी हो सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं क्वालिटेटिव डेटा। ये क्या होता है, बिल्कुल डेफिनेशन वही है, which are not in numeric form, ये नंबर में नहीं। तो आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं, आप सोचें। जी जनाब, कोई एग्जांपल देगा ऐसी जिसको हम नंबर में डिफाइन ना कर सके, आपके जहन में कुछ आ रही है? जो वीडियो देख रहे हैं वो भी थोड़ी देर सोचे। देखिए, इसमें जो एग्जांपल आ जाती है वो ब्लड ग्रुप। अब जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव होता है, बी पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, ये सारे हम इस अल्फाबेट में शो करते हैं। ठीक है, कलर हो गया, आई का, आईब्रो का कलर हो गया, आइस का कलर हो गया, पर्सन का कलर हो गया आपके पास। ये सारा क्या इसमें होता है, हम इसको नंबर में डिफाइन नहीं करते, तो उस कैटेगरी को हम क्या लेते होते हैं, क्वालिटेटिव डेटा लेते होते हैं। अब डेटा को देख लिए, दो टाइप्स हमने देख ली, इसको समझ भी लिया। अब क्वांटिटेटिव डेटा को मजीद दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। अच्छा, डिस्क्रीट डेटा और कंटीन्यूअस डेटा। ये आपके पास क्या हो जाता है, डिस्क्रीट डेटा क्या हो जाता है आपके पास, ये होल नंबर में होगा, यानी कि ऐसा डेटा जो कि आपके पास होल नंबर में हो, जिसको आप पॉइंट में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, वो आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट। मिसाल के तौर पर मैं एक स्टूडेंट को बोलता हूं 7 वाली क्लास में जाए और नंबर ऑफ स्टूडेंट गिन के आ जाए, वो आया वापस आके कह रहा है 22.5 बच्चे। हाउ इज इट पॉसिबल कि 22.5 चिल्ड्रन हो, या तो 22 होंगे या 23 होंगे, 22.5 नहीं हो सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा डेटा जो कि होल नंबर में होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट डेटा। अब इसकी पहचान क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट पॉइंट्स में नहीं आ सकते, नंबर ऑफ बुक्स पॉइंट में नहीं हो सकते, आप आधी फटी होगी तो आप इसको काउंट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि 10